हेलो स्टूडेंट्स, आप जानना चाहते हैं कि कंपनीज एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है? तो आइए मैं आपको सेक्शन 1 बताता हूँ, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए, कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट किस पे लगता है? उन सारी कंपनियों पे जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले जो कंपनियां 1850 से लेके 1956 वाले एक्ट में बनी, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लागू होगा। इसके अलावा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इसके अलावा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है आपका कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। तो बच्चे ने पूछा, मदान सर ये कंपनीज गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट क्या होती हैं? जैसे एसबीआई सेटअप अंडर द एसबीआई एक्ट 1992, आरबीआई इज सेटअप अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ऐसी एलआईसी अंडर एलआईसी एक्ट 1956। इसके अलावा भी है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। इसके अलावा ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर ओएनजीसी एक्ट 1959, इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। इसके बाद सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated under any act for the time being in force which the central government by notification specify। तो सर ऐसी कौन सी है? जैसे एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कौन सी है इसके अंदर आपकी आ जाती है? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एनएचएआई एक्ट 1988 में बनी है। तो इन सब के ऊपर एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन इनके स्पेशल एक्ट भी हैं। इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक्ट है, बैंकिंग कंपनी का अपना एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का अपना एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो जहाँ पर स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में इनकंसिस्टेंसी आ जाए, वहाँ स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। किसकी चलेगी बोलो? स्पेशल एक्ट की। जहाँ स्पेशल एक्ट और कंपनीज एक्ट में गैप आ जाए, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और स्पेशल एक्ट कुछ और कह रहा है, देन स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। ओके, सेक्शन 1 आपका डन होता है। कहाँ कहाँ पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है आपको पता चल गया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट एज पर सेक्शन 1। थैंक यू।